नमस्कार दोस्तों, मैं समीर स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से सट्टा सॉफ्टवेयर में। जून का महीना है, आज डेट हो चुकी है 20। और आज की वीडियो में मैं आपको एडवांस पैटर्न दिखाऊंगा। इस महीने में किस तरीके से गेम चल रहा है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और जैसा कि मैं हमेशा ही अपनी वीडियोस में कहते आया हूं कि करंट मंथ जो है वो गेम बनाने के लिए सबसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसमें कंटिन्यू आपको गेम दिया जाएगा। करंट के महीने में पैटर्न बनता है और उसको फॉलो करना होता है। अब बहुत सारी गेम आपको मिलेगा करंट के मंथ में। अब दूसरे मंथ में क्या होता है, आपको इंडिकेटर वगैरह गेम कनेक्ट कैसे किस तरीके से होता है, तो वो ढूंढना पड़ता है दूसरे मंथ से गेम इस मंथ लाने के लिए। तो आज का जो मैं गेम दिखा रहा हूँ वो भी करंट का मंथ का ही है। किस तरीके से आसपास में किसी भी नंबर की मूवमेंट होती है उस तरीके से हम आगे के नंबर की आने वाले की प्रिडिक्शन करते हैं। अब जैसे कि कल ही देखो 64 आई थी फरीदाबाद में 64, तो इसने एक डिज़ाइन बनाया है 64 की फैमिली ने। 64, 69 और फिर 96 कुछ इस तरीके से आए हैं। और उसके बाद इसने यहाँ ब्लॉक कर दिया है फरीदाबाद में रख के, यानी एरो बनाया है इसने पहले बैक टू बैक, उसके बाद ऊपर फरीदाबाद में रखा हुआ था। इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है इसने, पहले फरीदाबाद फिर गली गाजियाबाद फिर फरीदाबाद, इस तरीके से। ठीक इसकी कॉपी सेम दिन और सेम कंटिन्यू लेके आया है। जैसे कि बैक टू बैक 4 दिन 46 की फैमिली आई है, ठीक उसी तरीके से 84 ने भी ठीक उसी तरीके का डिज़ाइन बनाया है। 84, 84, फिर 89, फिर 48, और उसके बाद ये जो कल दिसावर में आई है ये 84। आपको ये सेम डिज़ाइन लग रहा होगा, सेम ही डिज़ाइन आया है। अगर हम कल वाला भी मार्क कर देते हैं, ऊपर से ही कॉपी करता हुआ आ रहा है और आगे भी कर सकता है। अगर हम 64 को हटा दें, यहाँ 46 को हटा दें, तो इस तरीके का डिज़ाइन सेम बना। उसके बाद यहाँ दिखाया है इसने 69 और यहाँ दिखाया है 34। सेम कॉपी दिखेगा। अगर आप शुरू से ही पकड़ के रखते तो आपको 2 नंबर दिसावर के मिलते फैमिली में। तो एक गेम तो हमारी ये होगी। ऐसे गेम आपको ध्यान रखना होगा। और ध्यान कब रखोगे, जब चार्ट खोल के, बेशक आप ज़्यादा टाइम मत दो, ज़्यादा मेहनत मत करो, लेकिन चार्ट खोल के अगर देखते भी रहोगे तो आपको डेली कुछ ना कुछ माइंड में अपडेट होता रहेगा कि इस तरीके से गेम चल रही है। बस देखना ज़रूर है डेली के डेली चार्ट, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद महसूस किया है। अगर मैं भी 1-2 महीना गेम छोड़ दूँ और ना देखूँ, फिर माइंड ऐसा हो जाता है क्लियर कि पीछे क्या हुआ था, पिछले महीने में क्या हुआ था, ये सब दिमाग में रहता ही नहीं है। अगर डेली अगर चार्ट देखोगे, रिजल्ट देखोगे, चाहे वो 10 मिनट या आधे घंटे के लिए देखो, तो आपको याद रहेगा हर गेम। तो एक गेम ये होगी। करंट में ऐसी बहुत सारी गेम हैं। एक गेम और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब देखो 3 तारीख से चल के आ रहा था, 55 आई है 3 दिन बाद इसने वापसी की है 55 ने। 4 तारीख को आया है 50, इसने भी वापसी की है 3 दिन बाद। उसके बाद देखोगे 5 तारीख को आई है 34, इसने भी 3 दिन बाद वापसी की है। फिर 6 तारीख को आई है 30, ठीक इसने भी वापसी की है 3 दिन बाद। इस तरीके से ऊपर का नंबर उठा के नीचे आ रहा है। ये कोई सॉलिड नहीं होता, लेकिन आर पार का होता है। 4 नंबर होते हैं आपके पास। अगर इस तरीके की गेम आपको मिलती है, ये कोई पहली बार इस तरीके से गेम नहीं चली, 2-3 महीने पहले भी इस तरीके से ही गेम चली थी। तो गेम मैंने, जैसे कि मैंने बताया, गेम कई तरीके से आप बना सकते हो। बस ऊपर की मूवमेंट देखो किस तरीके से होके आ रही है, वही आपको फॉलो करना है। जैसे चाल वो चल रहा है आगे वाला, वैसे ही आप लोगों को भी चलना है। और इसने आगे भी काम किया, आगे भी देखो। जैसे कि यहाँ 84 आई है, 84 ने भी 3 दिन बाद किया है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ 67 आया है, इसने भी 3 दिन बाद वापसी की है। उसके बाद देखोगे 28 आया है, 28 ने भी 3 दिन बाद वापसी की है। उसके बाद देखोगे 80 आया है, 80 ने भी 3 दिन बाद वापसी की है। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलता हुआ आता है ये। और ये ऐसा पैटर्न होता है, कभी भी फेल हो सकता है। ये नहीं है, लॉक वाला नहीं होता है ऐसे पैटर्न। बस ये है आर पार। मोटा अमाउंट से खेलोगे, अगर आ गया नंबर तो आपके मज़े हैं, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
अब देखते हैं दूसरे मंथ में किस तरीके से पैटर्न आपको ढूंढने होते हैं। मैं बस आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके से गेम बना सकते हो अपनी मेहनत से, क्योंकि अपना बनाया हुआ नंबर खेलोगे तो उसकी बात अलग होगी अगर पास होता है तो। अब ये मार्च 2024 है, मार्च में देखोगे किस तरीके से हमें गेम देखना है। अगर दूसरे मंथ का बात आता है तो एक हमें सिमिलर नंबर ढूंढना होता है, कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा दाना या राशि कुछ भी हो जिससे हमें हमारे माइंड को पता लगता है कि यहाँ से गेम उठ रहा है या उठने वाला है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक नंबर आता है 17 का और 67 का। ठीक इसी तरीके से क्रॉस का नंबर बैठा हुआ है यहाँ पे 71 और 76, बिल्कुल दोनों नंबर सेम आए हैं। उसके बाद देखोगे 17 के नीचे जो 25 रखा हुआ है ये जाता है 2 दिन बाद ऊपर। ठीक वैसे ही यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 51 जो आया हुआ है ये भी 2 दिन बाद ऊपर जाता है। अगर इस तरीके से इतना भी मूवमेंट आप देख लेते हो तो इससे अंदाज़ा लग सकता है किसी को भी कि यहाँ से कोई ना कोई गेम चल रहा है। तो आपको इसको फॉलो करना होता है। अब देखोगे 1 दिन बाद इसने 25 फिर वापसी की है, तो यहाँ पे भी 1 दिन बाद ठीक इसने उसी तरीके से 51 ने वापसी की है। अगर हम इंडिकेटर को रफ कर देते हैं, इसको मिटो देते हैं, तो ठीक इस तरीके से डिज़ाइन बनता है। पैटर्न का यही है कि बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन, थोड़ा आगे पीछे इस तरीके से गेम बन सकता है। अब मैं आपको एक और पैटर्न दिखा के जाऊंगा जो आप लोगों को सॉल्व करना है। वो क्या है, वो दाने में रहने वाला है। हमें एक चीज़ देखना होगा, मीडियम क्रॉस जो क्रॉस रहती है या तो फरीदाबाद से गली या दिसावर से गाजियाबाद, इस तरीके से। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ 81, 18 और 80, इस तरीके से एक दाने में आपको गेम देखना है। एक दाने में इस तरीके से आया। उसके बाद और देखेंगे हम कि दोनों मंथ एक ही है, मैंने अलग अलग लगाया इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। 30-40 यानी 30-04 दोनों सीरीज़ का नंबर है, यानी एक दाने में गेम है। उस तरीके से और देखेंगे, दोबारा भी आया इस तरीके से 18 और 08 यानी 80-81। उसके बाद और देखेंगे तो 64 आया है यहाँ, सॉरी 47 और 48। ठीक एक और आया है यहाँ पे 42 और 34। ये 5 पॉइंट आए हैं। अब आपको इसमें देखना क्या है कि 5 पॉइंट आए हैं, पांचों में आपको सिमिलर देखना है कि सिमिलर ऐसी क्या चीज़ है जो चारों में सेम करता हुआ आ रहा है और पांचवें में करेगा। गेम बनाने का तरीका ये है, ध्यान से समझना। जैसे कि 80-81 जो आया है ऊपर, आपको इसमें देखना है क्या कॉमन चीज़ है। उसके बाद सेम कॉमन चीज़ 04 और 03 में भी होना चाहिए, 18-08 में भी होना चाहिए। इस तरीके से आपको अगर कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है कोई कॉमन चीज़, तो वो आपको खिलना होगा जो गेम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इतना साफ बताया है कि किस तरीके से आप गेम बना सकते हो। और एक दाने में और कोई हो नंबर तो उसको भी आप मार्क कर लेना। तो आज के लिए इतना ही है। अगर यहाँ देखोगे तो हर सीरीज़ का नंबर चल रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 42 आया है, 43 आया है, 44 नहीं आया, 45 एक दिन बाद ऊपर आया हुआ है। मैं आपको कलर करके मार्क करके दिखा देता हूँ। देखो 42 आया है, 43 आया है, 44 नहीं आया, 45 आया है। उसके बाद देखोगे 46 भी आया हुआ है। उसके बाद देखोगे तो 47 भी हमारे पास आया हुआ है, 47 का 74। उसके बाद देखोगे तो 48 भी आया हुआ है। यानी चौका के सारे नंबर आए हुए हैं, यानी 3 या 4 नंबर छूटे हुए हैं। एक तो 41, 44 ये 2 नंबर। उसके बाद 49 और 04 ये चारों नंबर कभी भी आ सकते हैं, और मेरे को लग रहा है कि आज आने की उम्मीद है। तो आप लोग इस पर ध्यान रखना, क्योंकि इस तरीके के भी नंबर चलते हैं। अगर कोई सीरीज़ का नंबर बच जाता है तो 1 या 2 नंबर छोड़ता है, बाकी के सारे नंबर प्रेजेंट करता है। अगर देखोगे तो 70 की भी लाइन चल रही है, 37 आया है, 73, 76, और उसके बाद आया है 74, फिर आया है 77। उसके 1-2 दिन बाद देखोगे तो 71 भी है। तो कुछ नंबर इसमें से मिसिंग है जो आने के चांस हो सकते हैं। बाकी जो मैंने पैटर्न दिखाया उस पर आप काम करना, आपको नंबर साफ पता लग जाएगा क्या है। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी नए पैटर्न के साथ। पैटर्न तो और भी हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं आप लोगों को से शेयर करूँगा और बताऊँगा किस तरीके से आप गेम बना सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।